My name is Atif Naveed and I belong to district Mandi Bahauddin in पंजाब। मैंने CSS 2020 में क्वालिफ़ाई किया था और मेरी जो एलोकेशन है वो पाकिस्तान पोस्टल ग्रुप में हुई। देखिए सर, इस तरह से है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन मैटर तो करती है, लेकिन अगर हम इंटायरली CSS के वाले से डिस्कस करें कि CSS के लिए डिग्री का क्या रोल है, कैसे है, तो ये इस तरह से है कि CSS एक पर्टिकुलर टारगेट है। अगर जिसने भी अचीव करना है उसकी सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करना है। और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। अब वो रिक्वायरमेंट्स जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, मतलब उसकी एक्सपोजर उसका बहुत अच्छा हो, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो, लैंग्वेज बैरियर ना हो, क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा हो, लॉजिकल उसकी स्किल्स हों, एनालिटिकल स्किल्स हों, डिबेट कंपटीशन में पढ़ता हो, डिस्कशंस करता हो, अपना व्यू पॉइंट देता हो। अगर इस तरह का उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ही डिमांड्स हैं जो बेसिकली CSS में एवेलुएट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पेपर्स। बट अगर किसी बंदे का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, वो जस्ट उसने मैट्रिक किया, FA किया, आगे उसने सिंपल किसी कॉलेज में डिग्री की, तो वो भी CSS कर सकता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसने उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए उस वक़्त ज़्यादा एफ़र्ट उसको करनी पड़ेगी, और जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी अनकॉन्शियसली उन डिमांड्स को पूरा कर रहा होता है उनको कम एफ़र्ट करनी पड़ती है। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी एजुकेशन इधर की नहीं है वो कर ही नहीं सकता। ये तो डिपेंड करता है डिमांड्स कौन पूरी कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो CSS में वैसे तो हर बंदे का अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है बोलने का। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो 2-3 चीज़ें हैं मेनली, वो वैल्यूएट होती हैं इन डिफरेंट पेपर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो तो होनी चाहिए कि उनके आपने कम्युनिकेट करना है। आप वर्बली भी देखें, आप कहीं किसी जगह बैठे हों, 2 बंदे बात कर रहे हों, अगर एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी बात समझा नहीं पाता, बेशक वो जितना ही काबिल क्यों ना हो, वो उसका दूसरे को तो नहीं पता चलेगा कि ये काबिल है। तो रिटन कम्युनिकेशन तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो बेसिक नेसेसिटी है। एक तो ये आपने सीखनी है। अगर किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, बीकन हाउस से पढ़ा है आगे, तो उसको इस चीज़ में सेपरेट तैयारी उतनी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बरअक्स अगर किसी की एजुकेशन ऐसी है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, क्रिएटिव राइटिंग उसको नहीं आती, ऐसे उसने कभी लिखा नहीं है, रीडिंग उसकी उस तरह से नहीं है, तो उसको ये चीज़ ठीक करने के लिए डेडिकेटेड एफर्ट करना पड़ेगी। उसको क्रिएटिव राइटिंग प्रॉपरली सही सीखनी पड़ेगी। तो ये एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो मेनली अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दूसरी इसमें चीज़ ये होती है कि आप अपने आइडियाज़ जो आप किसी भी सवाल के जवाब में देंगे वो रियलिस्टिक हों, वो इम्प्लीमेंटेबल हों, ऐसे ना हो कि वो ख्याली पुलाव हों। तो वो अब थिंकिंग, वो आपकी जो एबिलिटी है, वो भी एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ लोगों का अच्छा हो, वहाँ पे ऐसी असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं वहाँ पे उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनकी ये स्किल भी पॉलिश होती है। रीडिंग में बुक रीडिंग लोग करते हैं तो उनकी ये स्किल पॉलिश होती जाती है, उनको पता होता है, अच्छा डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स सेशंस होते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर इन चीज़ों में एजुकेशन ऐसी है कि उसमें ऐसी कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर सकता। माइट भी वो बंदा अपनी सोशल लाइफ में इतना एक्टिव हो, अपनी फैमिली में एक्टिव हो, वो कोई भी मैटर हो फैमिली के रिलेटेड या आगे आपकी उसकी सोशल सर्कल में, वो डिसीजन लेना जानता हो, वो चीज़ों को रिजॉल्व करने की अहलियत रखता हो, ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई में ही हो। तो ये स्किल उसके अंदर भी होती है, छुपी होती है, डिफरेंट फॉर्म में होती है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसका वो है तो वहाँ से होगा, तो वो उस वक़्त उसको फर्दर पॉलिश करके वो भी कर सकता है। मेनली देखें तो 2 ही चीज़ें हैं। तीसरी ये है कि आपने ज़ाहिर बात है, आपकी जो कमिटमेंट होती है, हार्ड वर्क होता है, तो आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेट ऑफ नॉलेज है, इस पे रियलिस्टिक आंसर करने हैं,
इम्प्लीमेंटेबल जवाब देने हैं और कम्युनिकेशन अच्छी क्रिएटिव राइटिंग से करनी है। और ये दोनों चीज़ें सीखने के लिए, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए एजुकेशन बैकग्राउंड जिनका अच्छा है उनको कम टाइम लगेगा, जिनका अच्छा नहीं है अगर उनके अंदर कमिटमेंट है, हार्ड वर्क है, तो वो भी इसको कर लेंगे। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस सवाल का जवाब पिछले सवाल के जवाब में इनडायरेक्टली मैं दे चुका हूँ। देखिए, आपने यहाँ से लाहौर जाना है इस्लामाबाद से, तो लाहौर जाने के लिए आप बाई प्लेन भी जा सकते हैं, आप बाई रेल भी जा सकते हैं, आप बाई रोड भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल कौन सी है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपकी कैपेबिलिटी हैं, तो बाई एयर चले जाएंगे, घंटे में लाहौर चले जाएंगे। अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी पे चले जाएंगे, 3-4 घंटों में चले जाएंगे। अगर आपके पास बाइक है, आपने बाइक पे ही जाना है, तो आप ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, आपने पैदल जाना है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको आप लिंक करें कि आपकी एजुकेशन से जो एबिलिटीज़ आती हैं, अगर आपके पास इधर जैसे इस तरफ मैंने पैसों की बात की है, CSS एस्पायरेंट के पास इसी तरह से उसकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उस पर उसका बेसिक नॉलेज और उस पर उसकी ओपिनियन। जिन लोगों की ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ऐसे ही समझें कि वो बाई प्लेन लाहौर चले जाएंगे, वो जल्दी चले जाएंगे, उनको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा है, ये दोनों जो स्किल्स बेसिक रिक्वायर्ड है उनके पास नहीं है ऑलरेडी, उन्होंने जो नर्सरी में या मैट्रिक में जो चीज़ें अच्छे स्कूलों वाले सिखा देते हैं, क्रिएटिव राइटिंग वगैरह, अखबार जिनका घर का इन्वायरमेंट होता है, न्यूज़पेपर को पढ़ना, उससे आप सारे इश्यूज से अवेयर हो जाते हैं। जो ऑलरेडी इससे अप टू डेट हैं, वो तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज है, सिलेबस डिफाइंड है, उसको देख के अपनी उसी अप्रोच से वो तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तैयारी करने में। माइट भी वो डेली 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे दें और 4-5 महीने तक दें, सिलेबस कवर करें, तो वो निकल जाएँ। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ें भी सीखनी है, तो उनको तो ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। कोई एक बंदा शायद वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल और बाकी इश्यूज़ के पे अपनी ओपिनियन को प्रॉपर और रियलिस्टिक बनाने में शायद उसके 6 महीने लग जाए, बाद में सिलेबस की तरफ जाए। कोई बंदा उसको साल लग जाए। तो ये कस्टमाइज्ड प्लान होता है, जेनेरिक कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये बंदा बस 4 महीनों में CSS हो जाता है, जी नहीं, ये 2 साल में होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।